ओए चतुर, तू ये जो दांतों से कटर कटर की आवाज कर रहा है ना, ये सीधे मेरे कलेजे पे लग रही है। सारा माल तूने डकार लिया और मैं यहाँ सूखी हड्डियां चाट रहा हूँ। गुरुजी, इसे स्वार्थ नहीं मैनेजमेंट कहते हैं। आप ठहरे बूढ़े राजा, आपको तो अब सूप पीना चाहिए। ये मांस चबाना आपके मसूड़ों के लिए ठीक नहीं है। चुप कर। तू कल का आया कलवा लोमड़ मुझे सिखाएगा? मेरी एक दहाड़ से पूरा इलाका कांपता था। गुरुजी, वो था की बात थी। अब आप दहाड़ते हैं तो लगता है किसी पुराने ट्रैक्टर का इंजन स्टार्ट हो रहा है। मेरी मानिए, रिटायरमेंट ले लीजिए और हरिद्वार चले जाइए। बहुत बदतमीज हो गया है तू। निकल जा मेरी गुफा से। आज से हमारा ब्रेकअप। जा अपना शिकार खुद कर। ठीक है, जा रहा हूं। पर याद रखना गुरुजी, शिकार ताकत से नहीं, दिमाग से होता है। अगले जंगल में देखिएगा, मैं प्रधानमंत्री की तरह स्वागत पाऊंगा और आप यहां मक्खियां मारेंगे। चतुर सिंह दूसरे जंगल में पहुंचा। अरे यार, मैं गुरुजी से लड़ाई करके आ तो गया हूं इस जंगल में, पर ऐसा क्या करूं कि लोग मुझको बैठे बैठे खाना खिला दें? वहां उसने देखा कि जानवर काफी भोले हैं। उसने एक पुराना कमंडल उठाया, गले में फूलों की माला डाली और एक ऊंचे पत्थर पर ध्यान मुद्रा में बैठ गया। तभी जंबू हाथी वहां से मटकते हुए निकला। अरे, ये कितना खराब जमाना आ गया है। अब तो भलाई का जमाना ही नहीं है। रुको गजराज, आगे मत बढ़ना। तुम्हारे बाएं पैर की छोटी उंगली में राहु बैठा है। अरे बाबा जी, आपको कैसे पता कि मेरी उंगली में दर्द है? वैसे तो उसमें कांटा चुभा था। मैं सब जानता हूं वत्स, मैं त्रिकालदर्शी चतुरानंद हूं। तुम्हारे जंगल पर एक ऐसी मुसीबत आने वाली है कि पेड़ सूख जाएंगे और तालाब का पानी पेप्सी बन जाएगा। पेप्सी? वो तो अच्छी बात है बाबा, पर पेड़ क्यों सूखेंगे? मूर्ख, पेप्सी में गैस होती है, जंगल में आग लग जाएगी। अगर बचना चाहते हो तो मेरा कमंडल भरना शुरू करो। इसमें अपने दुखों को फलों और गन्नों के रूप में डालो। बाबा, मेरे पास बहुत दुख है। मेरी हाइट इतनी ज्यादा है कि मुझे जमीन पर गिरा हुआ सिक्का उठाने में भी दिक्कत होती है। ये तो बहुत गहरा दुख है। तुम कल सुबह 10 दर्जन केले लेकर आओ, मैं तुम्हारी ये समस्या डिलीट कर दूंगा। जंबू ने जाकर लल्लू गधे को बताया। लल्लू गधा इस जंगल का स्वघोषित रिपोर्टर था। भाइयों और बहनों, जंगल में डिजिटल बाबा आए हैं। बिना इंटरनेट के सबका भविष्य बता रहे हैं। जो फल नहीं देगा, बाबा उसे मंत्र मार के छिपकली बना देंगे। क्या सच में? मेरे तो वैसे ही सींग छोटे हैं, कहीं बाबा मुझे चूहा ना बना दे। अरे तू चूहा बनने की बात कर रहा है? बाबा ने कहा है कि जिसके पास ज्यादा दुख है, बाबा उसका दुख खुद खा जाएंगे। बस टिफिन बड़ा लेकर जाना। सभी जानवर बड़ी उत्सुकता से बाबा चतुलानंद के दरबार में पहुंचे। ये लीजिए बाबा, हम आपके लिए ताजे और रसीले फल लाए हैं। अब हम सबकी समस्या को दूर कीजिए। क्यों नहीं वत्स, मैं तुम सबकी समस्या को दूर कर दूंगा। इधर शेर सिंह झाड़ियों के पीछे छुपकर सभी की बातें सुन रहा था। तभी उसने सोचा, ये बाबा कौन है और ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी कुछ समय बाद सभी जानवर अपने अपने घर चले गए। रात का समय था। तभी शेर सिंह बाबा के पास आया और बोला, तुम कौन हो और ये सब यहाँ क्या चल रहा है? ओए बुढ़े शेर, मुझे नहीं पहचाना? अबे चतुर, तू यहाँ ये फैंसी ड्रेस पहन के क्या कर रहा है और ये सब क्या है? गुरुजी, राजनीति और धर्म में बहुत पैसा है। ये देखिए, जानवर खुद खाना लेकर आते हैं, पर दिक्कत यह है कि सब घास फूस लाते हैं। मेरा मन नॉनवेज के लिए तरस रहा है। मेरा भी यही हाल है। 3 दिन से एक चूहा भी हाथ नहीं लगा। तो सुनिए, एक डील करते हैं। मैं यहाँ कस्टमर यानी जानवर फंसाऊंगा। उन्हें कहूंगा कि आंखें बंद करके तपस्या करो। जब वो आंखें बंद करेंगे, आप पीछे से डिलीवरी ले लेना। वाह, तू तो बड़ा भारी खिलाड़ी निकला। इसे कहते हैं आउटसोर्सिंग शिकार। अगले दिन गोलू बकरा एक टोकरी ताजे आम लेकर बाबा के पास पहुंचा। बाबा, मेरी जिंदगी में बहुत तनाव है। मुझे डर लगता है कि कहीं कोई शेर मुझे ना खा जाए।
वत्स, शेर का डर तो मैं पल भर में खत्म कर दूंगा। बस ये आम यहां रखो और मेरे सामने इस पत्थर पर गर्दन झुकाकर बैठ जाओ। ऐसे बाबा? हाँ, और अब जोर जोर से चिल्लाओ, यमराज मेरी रक्षा करो, यमराज मेरी रक्षा करो। जब तक तुम्हारी आवाज यमराज तक पहुंचेगी तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। यमराज मेरी रक्षा करो, यमराज, यमराज मेरी रक्षा करो, यमराज। यमराज तो नहीं आए बेटा, पर उनका सीनियर मैनेजर आ गया है। बकरे का काम तमाम करने के बाद दोनों गुरु चेले बैठकर दावत उड़ाने लगे। चतुर मान गया भाई, तेरी इस आंखें बंद करो वाली स्कीम ने तो कमाल कर दिया। गुरुजी, जब लोग डरते हैं तो सबसे पहले अपनी बुद्धि का दरवाजा बंद कर लेते हैं। बस उसी का फायदा हमें उठाना है। वैसे ये गधा लल्लू बड़ा शोर मचा रहा था, कल उसे बुलाएं। नहीं नहीं गुरुजी, गधे का मांस कड़वा होता है। कल हम जंबो हाथी को फंसाएंगे। उसे कहूंगा कि तुम्हारी गर्दन भारी है, इसे हल्का करना पड़ेगा। और मैं उसकी गर्दन ही हल्की कर दूंगा। चतुर, ये बकरा खाते खाते अब मुझे फलों की खुशबू आने लगी है। ऐसा लग रहा है मैं बकरा नहीं, मिक्स्ड फ्रूट चाट खा रहा हूं। गुरुजी, इसे फ्लेवर्ड मीट कहते हैं। ये आधुनिक जमाना है। गोलू बकरे को ठिकाने लगाने के बाद चतुर बाबा की ख्याति और बढ़ गई। अब लल्लू गधा, जो खुद को जंगल का तानसेन समझता था, बाबा के पास पहुंचा। बाबा जी प्रणाम। मेरी समस्या बहुत गंभीर है। मैं जब गाता हूं तो जंगल के पक्षी उड़ना भूल जाते हैं और पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं। मुझे सिंगिंग सुपरस्टार बनना है। बेटा, तुम्हारी आवाज सुनकर तो यमराज भी अपनी भैंस बेच दें, पर घबराओ मत, मेरे पास सुर सुधार जड़ी बूटी है। सच बाबा? क्या मैं भी अरिजीत सिंह जैसा गाता हूंगा? अरिजीत का तो पता नहीं, पर अरिजीत जरूर पालोगे। बस एक काम करो, कल सुबह तालाब के किनारे जाकर अपनी आंखें बंद करो और अपनी गर्दन पानी की तरफ झुकाकर ढेंचू ढेंचू का रियाज करो। चतुर, इस गधे का गला बहुत सख्त होगा, चबाने में मेहनत लगेगी। तभी जंबो हाथी वहां आ गया। वो अपनी भारी काया से परेशान था। बाबा, मुझे अपनी बॉडी स्लिम ट्रिम करनी है। क्या आपके पास कोई वेट लॉस मंत्र है? वत्स, तुम बहुत भाग्यशाली हो। हमारे पास 0 फिगर मंत्र है। बस तुम्हें 1 हफ्ते तक केवल नीम के पत्ते खाने होंगे और रोज शेर सिंह की पुरानी गुफा के चक्कर लगाने होंगे। पर बाबा, वहां तो शेर रहता है। अरे मूर्ख, डरोगे तभी तो तेज भागोगे, और तेज भागोगे तभी तो पसीना निकलेगा, और जब तुम थक कर आंखें बंद करोगे तो मैं तुम्हारी पीठ से सारा फैट मंत्रों से गायब कर दूंगा। वाह, ये तो होम डिलीवरी के साथ साथ जिम मेंबरशिप भी दे रहा है। हाथी का पैर मिल जाए तो हफ्तों का राशन जमा हो जाए। बाबा, कमंडल भर गया क्या? नहीं बेटा, अभी तो इसमें स्पेस बाकी है। जैसे तुम्हारी बुद्धि खाली है, वैसे ही ये कमंडल भी थोड़ा और मांग रहा है। जंगल की एक और लोमड़ी थी चांदनी, जो चतुर सिंह की पुरानी क्रश थी। उसे कुछ दाल में काला लगा। ओए चतुर, ये भगवा चोला पहन के किसे बेवकूफ बना रहा है? तू और तपस्या, तूने तो स्कूल में मॉरल साइंस की किताब फाड़ के भेलपुरी खाई थी। चुप कर चांदनी, ये मेरा प्रोफेशनल लुक है। मैं अब ग्लोबल गुरु बन चुका हूँ। अच्छा, तो जरा ये बताओ कि गोलू बकरा कहाँ गया? वो तो कल से दिख नहीं रहा। वो तो मोक्ष पा गया। मैंने उसे सीधे स्वर्ग का वीजा दिलवा दिया। अब वो वहां अप्सराओं के साथ घास चर रहा होगा। मुझे तो लगता है तेरे स्वर्ग का रास्ता शेर के पेट से होकर जाता है। मैं अभी सबको सच बता दूंगी। अरे रुको रुको, देखो चांदनी, बिजनेस में पार्टनर बन जाओ। तुम जानवरों को अपॉइंटमेंट देना, मैं उन्हें चेकअप करूंगा और शेर सिंह ऑपरेशन करेंगे। 33% कमीशन तुम्हारा। डील तो बुरी नहीं है, पर मुझे खाने में सिर्फ मुर्गियां चाहिए। इस तरह चतुर सिंह, शेर सिंह और अब चांदनी लोमड़ी ने मिलकर एक कॉर्पोरेट ढोंग शुरू कर दिया। जंगल के मासूम जानवर अपनी आंखें बंद करते रहे और ये तीनों मिलकर उनका अकाउंट बंद करते रहे। आंखें बंद करके भरोसा सिर्फ खुद पर करो, वरना दुनिया आपको प्रसाद समझकर बांट देगी।